स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काश सिंह और अभी हम लोग बात करने वाले हैं नए इवेंट के बारे में। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता क्या इवेंट आया, तो एक बार देख लेते हैं गाइस। होप कोई अच्छा इवेंट हो। मैं एक्चुअली सच बताऊँ तो नहीं चाहता कि अच्छे पोकेमॉन्स, मैं चाहता हूँ बुरे पोकेमॉन्स हो, ताकि हम लोग अपने VIP 0 में थोड़े कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, ट्रेजर डिटेक्टर फिर से है TTS, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। देखते हैं क्या है यार, तो देखते हैं कौन सा पोकेमॉन है। सबसे पहले हमें प्रीमा देखने को मिल रही है, जो फाइटर्स के लिए ज़रूरी होता है, पर आप वाइल्ड से पकड़ सकते हो। टोको किस भी आप वाइल्ड से पकड़ सकते हो, हरियामा भी वाइल्ड से पकड़ सकते हो। ये तीनों नहीं लेने आपको यहाँ से। ठीक है, वेस्ट नहीं करना। इवेंट आइटम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं गेम में, तो ये तीनों पर कभी हाथ नहीं देना चाहिए। हरियामा का HP आप देख सकते हो तगड़ा है, अटैक भी तगड़ा ही है। और यहाँ पर जोरो आर्क दिया गया है जो ज़रूरी है फाइटर्स के लिए। मेगा आपको ज़रूरी है, पर इसका जो छोटा वाला है जिसका नाम शायद जोरो, ठीक है, 0 हो रहा है, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, वो वाला आराम से आपको मिल जाता है, चलते चलते मिल जाता है गाइस। तो मेगा बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसका जी मूव भी अच्छा खासा होता है, और स्पेशल ट्रैक टाइप पोकेमॉन है। जी मूव फ्लिंच इफेक्ट भी देता है, ऑटो मूव भी है, तो आप वो वाला ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सुइकून जो है टोटली पालकिया यूजर्स को बेकार कर देता है। कोई भी पालकिया यूजर इस सुइकून को नहीं मार सकता अनलेस एंड अनटिल उनके पास थंडर बोल्ट हो। ठीक है, R2 वाले तो कभी नहीं मार पाएंगे भाई, अगर वो R2 मूव और स्लीप टॉक, हार्ट आउटरेज या फिर ड्रैगन क्लो ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये सुइकून उन्हें आराम से रोक लेगा। ठीक है, अगर आप लोग पालकिया से बहुत ज़्यादा तंग हो तो आप इस पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारे पालकिया यूजर्स को रोक लेगा। ठीक है, इसके बाद शेयर कोल्ड भी होता है, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये वीवाइल्ड यहाँ पर क्यों दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है। कोई नहीं, अच्छा होप अच्छा ये हुआ कि यहाँ पर डिऑक्सिस नहीं था। नेक्स्ट पोकेमॉन क्या है यहाँ पर, सलग्यालियो मेरे को नीचे देखने को मिल रहा है, ये रहा। तो आप अगर चाहो तो सलग्यालियो ले सकते हो, बिगिनर्स सलग्यालियो ले सकते हो। आपके लिए बिगनिंग में सलग्यालियो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन होता है। ठीक है, हार्ड सूट और साइकिक सूट यूजर्स दोनों सलग्यालियो ले सकते हो गाइस, क्योंकि सलग्यालियो आपके लिए बहुत ही अच्छा पोकेमॉन होता है। देखो, एक तो अनवायर एबिलिटी होती है, ये इसकी खासियत है। दूसरी बात ये होती है कि अनवायर एबिलिटी होने की वजह से आपका डिफेंस और ऑफेंस दोनों अच्छे खासे लेवल पे होता है, तो आप लोग जब भी चाहो किसी भी पोकेमॉन को मार सकते हो, पोकेमॉन बैटल हो या फिर कहीं भी हो। ठीक है, अगर आपने मेगा सलग्यालियो बना लिया उतना ही काफ़ी होता है। जेनेसेट देखने को मिला जो बग सूट यूज़र या फिर हार्ड सूट यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इतना खास नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपको नहीं जाना। अदर देन सलग्यालियो अभी तक मेरे को कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं दिखा, और जोरो आर्क भी कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लगा। ये दो पोकेमॉन आप फैटर्स में है तो ले सकते हो। हुपा भी यहाँ पर दिया गया है गाइस, आप हुपा भी ले सकते हो। हुपा फैटर्स में ज़रूरी होता है, एक मेगा हुपा आपको बनाना पड़ेगा कैसे भी, कहीं से भी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैक सलग्यालियो देखने को मिल रहा है, जो ये भी अच्छा होता है, पर मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि कोई भी मैक वाला पोकेमॉन हो, क्योंकि खासी इनके पास मतलब खासी इनकी ज़रूरत होती नहीं है। नॉर्मल सलग्यालियो ज़्यादा बेहतर होता है और थोड़ा सा चीप भी होता है कंपेयर टू दिस वाले, तो आप लोग वो ले सकते हो। ड्रैगन बोर्ड जिराटीना, जिसके पास क्रैब हैमर जैसा एक मूव है जो वाटर टाइप मूव है, हालांकि पावर तगड़ा है, 100 पावर है। अगर यही मूव जो है आपको वाटर मोबाइल में भी देखने को मिलेगा। ह्यूज पावर प्लस क्रैब हैमर एक बहुत ही तगड़ा मतलब कॉम्बिनेशन होगा गाइस, तो ये भी अच्छा ही है। मतलब मैकलूना या फिर ड्रैगन बोर्ड ये सारे मत लेना। ओवरऑल इवेंट के बारे में बताऊं तो ठीक ठाक ही है, मतलब सलग्यालियो दिया गया, इसके वजह से मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। पर सच बताऊं तो सिर्फ सलग्यालियो, हुपा और जोरो आर्क आप ले सकते हो। बिगनर्स जो है मैं आपको बताऊंगा, हुपा लो और सलग्यालियो लो। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी मेगा हुपा है तो आपको ज़रूरत नहीं होती, मतलब नहीं होगी। ठीक है, मेगा हुपा आपको करना पड़ेगा, जो फैटर्स में ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोशिश करो मेगा हुपा पहले करने की। सलग्यालियो बाद में भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, पर सलग्यालियो अगर आपकी टीम में है तो सलग्यालियो ले लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने VIP वाले में एक सलग्यालियो नहीं, मैं एक्चुअली 3 सलग्यालियो लेने की कोशिश करूँगा। मेरे पास तकरीबन 24 है, तो कोशिश करेंगे इसे आज ही के दिन 30 करके एक ले लिया जाए सलग्यालियो। उसके बाद हमारी कोशिश होगी 60 और कलेक्ट करके 2 और सलग्यालियो ले लिया जाए, जिससे हमारा जो सलग्यालियो है मेगा अवेकन 5 हो जाए। फिर और 6 चाहिए होंगे या फिर और 7, ठीक है, और 7 चाहिए होंगे। उसके बाद हमारा जो है सलग्यालियो R2 हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास एक मनचाहा R2 होगा, जो मैं बहुत दिनों से इसको एक्चुअली मैं सेव कर रहा हूँ। और फाइनली लग रहा है, मेरे को आशा की किरण नज़र आ रही है कि हाँ फाइनली हमारा जो सलग्यालियो है वो हो जाएगा R2। ठीक है, और मैं अभी भी बता देता हूँ गाइस, फिर से बता रहा हूँ, इवेंट के सिर्फ 3 ही पोकेमॉन हैं जो आपके काम के हैं, हुपा, सलग्यालियो एंड जोरो आर्क। इन तीनों को छोड़ के आपको किसी भी पोकेमॉन पर नहीं जाना है। जिनको ये पोकेमॉन्स नहीं चाहिए, इनमें से कोई पोकेमॉन्स नहीं चाहिए, आप इवेंट आइटम सेव कर सकते हो। आपको आगे भी ये इवेंट देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही कॉमन इवेंट है, बार बार रिपीट होता है, तो डरने की बात नहीं है जिनको अपना मनपसंद पोकेमॉन यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर स्पिन भी कुछ अलग वगैरह है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटा सा इवेंट है, तो यहाँ पर आपको स्पिन वगैरह देखने को मिलेंगे नहीं। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं कि मेरे को एक मेगा पोकेमॉन मिल जाए, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो, उसके बाद ही आपको
लकी रॉलेट में से एक पोकेमॉन देखने को मिल जाए, ठीक है। कोई ना, अभी आप हम लोग बात करते हैं इवेंट कब तक रहेगा। इवेंट रहेगा संडे तक, ठीक है, रात 9:30 बजे तक। एक वार गिल्ड वार जो है वो ख़त्म, इवेंट भी ख़त्म। उसके बाद आपको इवेंट आइटम देखने को नहीं मिलेंगे, पर एक्सचेंज जो है वो थोड़े लंबे समय तक रहेगा, ऑब्वियसली मंडे तक रहेगा, तो आप आराम से एक्सचेंज कर लेना। अब यहाँ से कई लोगों की ये क्वेश्चन भी होगा कि भाई वो तो सेकेंड मतलब इवेंट ख़त्म हो रहा है 2 तारीख को, तो हो सकता है मंथली का नया इवेंट भी आ जाए। तो मेरे को लगता नहीं है कि आएगा, क्योंकि अभी बड़ा इवेंट गया और 2 दिन बाद एक और इवेंट आया, तो इतने भी मतलब वो हम पर क्या बोलते हैं मेहरबान नहीं होंगे। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है आपको दे भी दिया जाए, पर मेरे को लगता नहीं है कि दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इवेंट आपको होपफुली अगले थर्सडे को देखने को मिलेगा, और आशा करते हैं उस वक्त भी ट्रेजर डिटेक्टर ही हो और दे दिया जाए डार्क राय या फिर गार्चो। मेरे को यही 2 चाहिए अपने वीआईपी वाले में। अगर डार्क राय दिया जाता है तो तकरीबन मैं मेगा इवेंट 4 कर दूंगा, और अगर 3-4 इवेंट बाद दिया जाता है तो पक्का R2 पक्का है मेरे VIP 0 में। डार्क राय R2 हम लोग कर लेंगे, हालांकि टीम में नहीं रखेंगे पर उसको बनाएंगे ज़रूर R2, ठीक है। और अगर गार्चोम दिया जाता है तो वो भी अच्छी बात, मेरा मेगा R2 एवकेन 2 हो जाएगा, जिससे मैं डबल G मूव यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। वो गार्चोम मैंने अपनी VIP 0 वाले में ऑलरेडी मतलब 7 स्टार कर रखा है, तो ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स होंगे नहीं। VIP 0 में मेरे पास वहाँ पर भी मेरे को सलगैलियो की ज़रूरत है R2 बनाने के लिए या फिर मेगा इवेंट 3 करने के लिए, ताकि मेरे को फ्री जीरिम्स मिले, पर मैं करूँगा नहीं। 150 इवेंट आइटम्स मैं सेव करूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरे को उसके बदले एक मेगा डाकरा देखने को मिले या फिर मेगा गार्चोम देखने को मिले, तो मैं वहाँ पर VIP 0 सेक्शन में टोटली सेव करने वाला हूँ। मैं एक भी इवेंट आइटम खर्च नहीं करूँगा। इसी वीडियो में गाइस आपको देखने को मिलेगा हम लोग अपने गेंगार को R2 करने वाले हैं, ये रहा। तो आप स्पीड देख ही सकते हो कितना कम है। जीरिम्स कंप्लीट है नहीं, यहाँ पर कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है, स्पीड वगैरह हम पर घंटा काम किया नहीं है। पर एक अच्छी चीज़ है कि मैंने जो गेंगार का है सारे टास्क ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे, क्योंकि मैंने बहुत समय गेम खेला है, तो मेरे को सारे टास्क पता है क्या क्या होते हैं गेंगार के। तो मैंने वो सारे ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। 6 स्टार कर रखा है, ऑरेंज +4 कर रखा है, और इसके जो आई वैल्यू सारे के सारे 171+ कर रखे हैं, तो मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। एक पर एक स्टेज जो लेजेंडरी क्वेस्ट का है वो अनलॉक होता जाएगा, हमारे गेंगार का पावर इंक्रीज़ होता जाएगा। मेरे पास फिलहाल इतने तो हैं कि मैं आराम से R2 एवकेन 1 कर सकता हूँ, तो मैं वही करूँगा कि यहाँ पर गेंगार को R7 ले जाया जाए, और जैसे हमारे VIP वाले में गेंगार का स्पीड है वैसे इसका भी स्पीड कर दिया जाए। तकरीबन अगर वहाँ जितना है अगर यहाँ भी इतना हो ही जाता है, मतलब डार्क राय को ओवर स्पीड कर दे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उतना पावर हो जाए यहाँ पर भी, पर वो उस वाले अकाउंट की ना बात ही कुछ अलग है। पर ये वाला भी पीछे नहीं भाई, ये 500K क्रॉस कर चुका है हमारा VIP वाला 0, मतलब VIP 0 अकाउंट हमारा 500K क्रॉस कर चुका है। लिटरली गेम में कितने ऐसे VIP 0 हैं जिन्होंने 500K क्रॉस किया होगा? हार्डली 2 हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से एक टोको एलन है और एक यासीन 5, यही 2 होंगे जिन्होंने कंप्लीट किए हैं, और तगड़े गिल्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दोनों के गिल्ड से 10 पर 10 है, मतलब 10, और हम कोई नहीं। फिर भी हमने हाल ही में डिऑक्सिस कंप्लीट किया, और उसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा पावर मिला गया। लिटरली मेरे को बहुत ही अच्छा बूस्ट देखने को मिला है। मेरे सॉफ्टवेयर का जो HP है 33K अप्रॉक्सीमेटली होने ही वाला है, और उसके बाद वगैरह वगैरह हम लोग कर ही लेंगे। मतलब 2 R7 हमने कंप्लीट कर दिए। गेंगार के बाद मैं एक और R7 का वेट कर रहा हूँ, ताकि हम लोग डार्क राय यूजर्स को काउंटर कर पाएँ। वहीं मैं सोच रहा हूँ स्नोरलेक्स बना लिया जाए, वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, सिर्फ 94 है, जो कहीं ना कहीं हाई भी है, पर हम लोग फिशर यूज़ कर नहीं सकते। तो जब तक मैं 100 नहीं पहुंचता तो स्नोरलेक्स का कोई ज़्यादा घंटा फ़ायदा होगा भी नहीं, पर फिर भी स्नोरलेक्स कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है गाइस। मतलब लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे VIP वाले में जब भी मार खाता है उसकी आंखें रेड हो जाती है, और जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा सा डेंजर इंटेंस लुक देखने को मिलता है आपको वहाँ पर। अभी मेरे को किसी ने कहा कि अगर आप कॉइन्स रेड करोगे तो आपको बहुत इवेंट आइटम्स मिलेंगे, और मेरे को ज़रूरत भी थी। तो ये देखो एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ। मेरे अपने VIP 0 अकाउंट में सारे के सारे एनर्जी है जो कॉइन्स पर रेड करके दिखा रहा हूँ आपको। घंटा कुछ नहीं मिलता भाई, मीडियम और स्मॉल कॉइन्स अगर आप रेड करो ना कुछ नहीं मिलता। ये बात मैं कहूँगा, हाँ अगर आप लार्ज या फिर XXL कॉइन रेड करो तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, पर मेरे को उन कॉइन्स की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मेरे को सिर्फ कॉइन्स की ज़रूरत है, वह एक स्मॉल और मीडियम, जो गेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा यही 2 कॉइन्स ज़रूरत पड़ती हैं। तो लो लेवल प्लेयर जितने भी हैं, अगर आप कभी भी इंस्टांस वगैरह खेलते हो तो इन्हीं इंस्टांस पर ज़्यादा से ज़्यादा खेला करो, ठीक है। सूट्स वगैरह आपको गिल्ड वॉर से भी मिल जाएंगे, या फिर फ्यूज़न के बाद भी 3 स्टार 4 स्टार मिल जाएंगे। पर कॉइन्स अगर आज से ही आप 2000-3000 कलेक्ट कर लेते हो हर टाइप के, तो आगे चल कर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे वक्त अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कॉइन्स कलेक्ट करने में, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है, फाइटर्स में भी ज़रूरत होता है, आपकी टीम में भी ज़रूरत होता है, हर जगह ज़रूरत होती है मीडियम कॉइन्स या फिर स्मॉल कॉइन्स की। स्मॉल कॉइन्स की उतनी नहीं होती है जितनी आपको मीडियम कॉइन्स की होती है,
ठीक है। और 6 स्टार वाले कॉइन्स या फिर जैसे एल या फिर लार्ज कॉइन्स बोलते हैं, उनकी आपको खासी ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि आपका टीम एक बार कंप्लीट होने के बाद वो कॉइन्स किसी काम के नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अभी वो बिल्कुल ही ज़रूरत है ही नहीं। मेरे को सिर्फ एक कॉइन्स की ज़रूरत है, वो है मीडियम कॉइन। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अभी मैंने डिऑक्सिस को 5 स्टार किया है, फिर डार्करे को 5 स्टार करना है, फिर लैटियोस और लैटिओस या फिर एस जो भी दोनों को हमें जो है 5 स्टार करने हैं। तो उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा मीडियम कॉइन्स लगेंगे और मैंने आपको रेट करके दिखा दिया, बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। अभी बात करता हूँ गाइस कुछ कार्ड्स की अगर बात करूँ तो इस बार आप सीजोर के कार्ड पर जाके देखो, आपको बहुत सारे मिलेंगे। मेगा विनोसॉर के कार्ड पे जाके देखो बहुत सारे मिलेंगे। सिंपल विनोसॉर के कार्ड पे जाके देखो बहुत सारे मिलेंगे। स्लैकिंग और चार्जार्ड के कंबाइंड कार्ड पर जाके देखो आपको बहुत सारे मिलेंगे। और सेप्टाइल प्लस एप्सोल के कंबाइंड कार्ड पे, ठीक है, सिर्फ एप्सोल के कार्ड पे मत जाना, सेप्टाइल और एप्सोल दोनों के कंबाइंड कार्ड में जाके देखना, आपको बहुत सारे मिलेंगे। जो भी लो लेवल प्लेयर्स है आप कर लिया लायरॉन, और छोटे कार्ड जैसे कि हमारे जो है वॉर टर्टल के कार्ड या फिर छोटे छोटे पोकेमॉन्स के कार्ड जैसे कि वीडल वगैरह के कार्ड, इन कार्ड पे जाके देखो आपको बहुत सारे इवेंट आइटम्स मिलेंगे जो लो लेवल प्लेयर्स है, ठीक है। तो दोनों लेवल प्लेयर्स के लिए मैंने कार्ड्स बता दिया, आप लोग इन्हीं कार्ड्स पे जाके रेड करोगे ना तो आपको बहुत सारे लिटरली गाइस आपको इवेंट आइटम्स मिलेंगे, आपको कमी नहीं होगी। मिनिमम 40 तक पहुँच ही जाओगे मेरे एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि मैं VIP 0 में हमेशा 43-45 तक पहुंचता हूं। हालांकि मैं कॉइन्स बहुत रेड कर रहा हूं आजकल, पर VIP में 60 से 70 पक्का होता है, ठीक है। एक अच्छी बात वहाँ पर ये होती है क्योंकि VIP होता है, थोड़े कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी बाय भी कर सकते हो क्रिस्टल से, पर महंगा होता है, पर फिर भी वर्थ होता है इवेंट आइटम्स के लिए, ठीक है। तो गाइज़ यही था जो भी था, मतलब इवेंट के पोकेमॉन्स तो आपने देख ही लिए। ऑनेस्टली अभी फिर से बता देना, ज़ोरोआर्क जिनके पास मेगा नहीं है ले लेना है क्योंकि वो ज़रूरी है। और उसके बाद आपको हूपा मेगा कैसे भी करना है। और सलगैलियो अगर आपने टीम में रख रहे हो, अगर बिगिनर हो तो सलगैलियो भी ले सकते हो। ये अच्छा पोकेमॉन होता है, बेसिकली आपको अपने टीम में भी मदद करता है। और आगे चल के अगर आप कभी इसे मेगा या फिर R2 भी बना देते हो तो ये संभाल लेगा किसी को भी, डिफेंस के हिसाब से संभालेगा। ऑफेंसिव अगर आप इसे बनाते हो वो ऐसे भी संभाल लेगा। रेस्ट दे सकते हो या फिर लाइट्स कैन रिफ्लेक्ट या फिर कोई दूसरा मूव दे सकते हो। पर सलगैलियो एक अच्छा पोकेमॉन होता है, लिटरली एक डिस्ट्रक्टिव पोकेमॉन होता है जब बात ऑफेंसिव की आती है। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।